होने वाला वैचारिक परिवर्तन इस प्रकार का नहीं होना चाहिए कि आज का युवा गा रहा है आदि का खंडाला, कैसा मानसिक परिवर्तन हो रहा है। खंडाला ने काम नहीं किया, खड़े उठाने वाले की आवश्यकता है, क्रांति करने की आवश्यकता है। इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपनी जिम्मेदारी को समझता है। वह युवाओं में रचनात्मक दृष्टिकोण देखना चाहती है, उनमें सकारात्मक दृष्टिकोण देखना चाहती है। और इसलिए मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं, पग पग पर कांटे बिछे हुए व्यवहार क्षरता हमें है, विश्वास विजय का अटल लिए निष्ठा कर्मठता हमें, विजयी पुरखों की परंपरा अनमोल हमारी थाती है। ललकार रही हमको दुनिया मेरी आवाज लगाती है। हम सभी के तौर पर चलना चाहते हैं। मैं अपनी बातों पर आगे बढ़ते हुए जो युवाओं की समस्याएं हैं उस पर बात करना चाहता हूं। इसमें मुझे कोई संशय नहीं कि आज युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है कि तो वह है रोजगार की, आजीविका की। आज पूरे देश में सरकारें बदल जाती हैं, बन जाती हैं धर्म के। ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1996 और 98 में जब अटल जी की 2-3 बार सरकार बनी और बिगड़ी और इस बीच अधिवेशन हुए, संसद का सत्र चला, तो मैं उस समय छात्र जीवन था मेरा, पढ़ाई कर रहा था, विद्यालयीन छात्र था, तो प्रतियोगिताओं में भाग लेता था मैं, वाद विवाद हो, भाषण हो। तो अमूमन जिस प्रकार से किसी अभिनेता के डायलॉग, उनके कुछ अभिनय हम सीख जाते हैं, उसी प्रकार अटल जी जैसी मेरी आवाज़ हो गई थोड़ी सी और हाथ वैसा चलने लगा अमूमन अचानक। तो लोगों ने जब ऐसा कहा कि आप अटल जी जैसा करते हैं, तो थोड़ा हमने ध्यान दिया, तो अटल जी जैसे थोड़ा रुकना और थोड़ा सा आवाज़ को भारी करना, ये थोड़ा सा ध्यान किया। बाकी अब एक प्रकार से अब आत्मसात हो गए। कुछ लोग कहते हैं कितना अभ्यास किया, हमने कहा अभ्यास ही नहीं किया, आत्मसात हो गया, अब क्या कहें जी। और अभी आप कहाँ सभा में गए हैं सर अटल जी के इस पे? अटल जी के इस पर जो है छत्तीसगढ़ स्तर पर रायपुर, धमतरी, खड़गोड़ा, रायगढ़ सहित अब आज मुंगेली में भी हैं, और मध्य प्रदेश के स्तर पर शहडोल में भी, और उसके बाद यहाँ छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर, भटगांवा और चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़ सहित गुना क्षेत्र में, मतलब जो है गुना जिला है जो मध्य प्रदेश में, वहाँ पर भी सभा हो रही है। कहीं बार ऐसा हुआ कि आपको आपकी आवाज़ सुन के कोई आया हो और बोला हो अटल जी कहाँ है, खोजे, अटल जी खोज रहे हैं, ऐसा कुछ? अब ये ईश्वर की ही देन है कि मुझे तो नहीं लगता कि मैं अटल जी जैसा बोलता हूँ, थोड़ी शैली हो जाती है लेकिन आवाज़ तो नहीं है। फिर भी ये सुखद आश्चर्य होता है कि लोग माइक पे दूर से सुनते हैं, कभी हम दोस्तों के बीच में कहीं कर रहे हैं, अचानक बोल रहे हैं तो लोग टटोलते हुए आते हैं और कहते हैं अटल जी की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो ये तो सुखद आश्चर्य होता है, कई बार ऐसी सुखद घटना होती है। मेरे को जानकारी हुई कि राजनांदगांव की सभा में नहीं, यहाँ धमतरी की सभा में लगभग 400 लोग, तो हमारे प्रांतीय अधिवेशन था, हम लोग सभा ले रहे थे, मैं मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया गया था और तब बोल रहा था। तो जब 1-2 मिनट की सभा में मैं जब बोल पाया हूँ सभा में, उसके बाद लोग यहाँ से वहाँ से, क्योंकि माइक की बहुत अच्छी व्यवस्था थी तो लोग सुन रहे होंगे, तो कोई गाड़ी से आ रहा है, कोई चेहरा ऐसा बनाते हुए आ रहा है, और मैं चूंकि मंच में ऊपर में था तो मैं देख रहा था, तो मुझे बड़ा सुखद आश्चर्य हो कि मतलब मेरी आवाज़ को लोग सुन रहे हैं और सुन ही नहीं रहे हैं, ये अटल जी के भ्रम में देखने भी आ रहे हैं। तो ये ऐसी घटना हुई थी और उसके बाद कई बार ऐसे देखने को मिला। अच्छा, अभी जैसे चुनाव होने हुए हाँ छत्तीसगढ़ में, तो भाजपा क्या अनुसांगिक संगठन के है एक तरह से, तो भाजपा उपयोग करेंगे मान लो आपका चुनाव में, तो आप क्या समझ दे पाएंगे? नहीं, सबसे पहले मैं तो आपके विचार से थोड़ी असहमति व्यक्त करते हुए कि भाजपा के अनुसांगिक संगठन विद्यार्थी परिषद, यह संघ के दोनों ही अनुसांगिक संगठन संघ है और उसके हम दोनों इकाइयां हैं। और ये बात मैं कहना चाहूंगा कि कुछ विचारों को लेकर के भाजपा से सहमति हो जाती है
लेकिन हमारा राजनीति से, सफरी राजनीति से बिल्कुल भी हमारा सरोकार नहीं रहता है। निश्चित ही हम किसी मुद्दे पर उसका समर्थन करते हैं और अवसर आने पर, जैसा कि आपको मैं बताना चाहूंगा कि कई बार होता है, और अभी तत्काल में 26 नवंबर की घटना पूरे देश के इतिहास में ऐसा था कि जिसे हम उस पार्टी के कहते हैं, उन्हीं के विरुद्ध, चूंकि ये युवा संगठन है, इसलिए युवाओं के हित में जो है रोजगार और शिक्षा को लेकर के बहुत बड़ी जंगी सभा कार्यक्रम प्रदर्शन हुआ था। लगभग 1.5 लाख लोग उपस्थित थे। इसलिए उससे तो कहीं सहमति नहीं होती है। और जहाँ तक राजनीति पर जाने की बात है, मतलब इसमें सहयोग करने की, तो नहीं, हम तो चाहेंगे कि अब जो है अपने परिवार के लिए ज़्यादा विचार करें और परिवार के साथ साथ रहते हुए अन्य सामाजिक संगठनों के माध्यम से कुछ भी कार्य हो सके। मैं सेवा तो नहीं कहूँगा, सेवा सब अपने लिए करते हैं, कुछ कार्य जो हमारे साथ साथ पूरे समाज के हित में हो सके, ऐसे किसी कार्य में लिप्त होने का प्रयास करूंगा। राजनीति में जाने के इरादे। मेरा प्रश्न अधूरा रह गया कि भाजपा चाहेगी तो आप करेंगे कि नहीं उनके लिए? नहीं, भाजपा के चाहने से मैं उनका शुक्रगुजार हो सकता हूं कि वो मुझे इस लायक समझे, लेकिन फिलहाल मैं राजनीति के किसी भी मंच पर आकर के कार्यक्रम नहीं दे सकता हूं और मैं ऐसी कोई इच्छा रखता नहीं। अच्छा।